गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे, जो बेस्ड होगी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो इस एक्सरसाइज में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस लगाना सीखेंगे, मीन्स टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी? टू मैट्रिसेस कैन बी ऐड as well as subtract if their order is same। दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। सपोज हमारे पास लेट ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, इसका एलिमेंट है A12, A13, A21, A22, A23, और इसी तरह से ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। और एक B एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज B11, इसका एलिमेंट है B12, B13, B21, B22, B23। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे A प्लस बी अगर हम करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 में ऐड हो जाएगा B किस तरह से, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा अगर इनका दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, A11 प्लस B11, यहाँ पे A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, इसमें ये ऐड हो जाएगा A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो नई मैट्रिक्स है वो भी कितने ऑर्डर की बनी है हमारे पास? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी वो भी कितने की ऑर्डर की बनी? 2 क्रॉस 3 की बनी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर माइनस करना है तो बस यहाँ पे माइनस के साइन आ जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस के साइन आ जाएंगे। तो अगर हम जर्नल में बात करें, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? इन जनरल में हम कह सकते हैं, सपोज लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट किस तरह से लिखे हुए हैं, A स्मॉल ai j की फॉर्म में, और B हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमने किस तरह से लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, Bij की फॉर्म में। और दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, और ये m क्रॉस n है, सपोज m क्रॉस n। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n, और इसका भी ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, लेट सी इज न्यू मैट्रिक्स, और जिसके एलिमेंट हमने किसके फॉर्म के लिए? Cij, यानी जो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी, यानी A प्लस बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स? Aij प्लस Bij, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो लेट दिस इज न्यू मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय C, और इसके एलिमेंट किस से डिनोट किए हमने? Cij से। यानी जो हमारे पास ये जो नई मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड करने के बाद बनी है वो है Cij। यानी Cij जो एलिमेंट है
ये कैसे बने हैं हमारे पास, यानी सी आई जे हमारे पास एलिमेंट जो बने हैं, और सी आई जे भी हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, वो m क्रॉस n की बनेगी। तो सी आई जे जो यानी इसके एलिमेंट वो कैसे बने हैं स्टूडेंट्स, वो बने हैं यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट प्लस सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करने के बाद। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर मैंने A11 यहाँ पे जो एलिमेंट बनाना है C11, तो A11 प्लस B11 को ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे A12 एलिमेंट C12, ये C12 है, ये C11 और ये C12 है, तो C12 एलिमेंट कैसे बना, A12 और B12, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर C11 एलिमेंट बनाना है, यानी I की वैल्यू 1 रखी, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 प्लस B11। इसी तरह से अगर C12 यानी सेकंड एलिमेंट बनाना है ये वाला, तो I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 2, तो यानी A12 प्लस B12, तो सेम रहे हैं। देखिए आपके पास वही एलिमेंट आने लग रहे हैं। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज लेट A हमारे पास क्या है, लेट A इज हमारे पास 2 3 4 5 6 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 2 की, और B है हमारे पास 1 2 3 2 2 4। तो ये दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देखेंगे हम A प्लस B जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, यानी 2 3 4 5 6 1 प्लस 1 2 3 2 2 4। तो ये आई हमारे पास स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2, यानी सेकंड एलिमेंट में, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में ये ऐड हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, इसमें ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 4 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनी है उसमें भी 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अब स्टूडेंट्स हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर मीन्स कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, सपोज हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम इसको K से मल्टीप्लाई करें, K यानी स्केलर, K A से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे भी ये K इंटू A11 A12 A21 A22। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएंगे, सभी एलिमेंट किस तरह की फॉर्म के बन जाएंगे, K A11 K A12 K A21, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा K A2, यानी वो स्केलर हमारे 22 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरा जैसे सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स है 2 3 1 4 और मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 2 3 1 4, जो ये 3 है सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है, एडिशन। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव यानी एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मीन्स A प्लस बी, यानी A प्लस बी किसके इक्वल होगा, B प्लस A के इक्वल होगा, यानी A और B दो मैट्रिक्स को ऐड करें या B और A को ऐड करें तो वो सेम रहेगा। लेट हमारे पास A प्लस B, हमारे पास ये है AIJ एक मैट्रिक्स थी प्लस BIJ, A क्या थी मेरे पास AIJ और B थी BIJ, स्मॉल BIJ, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी AIJ प्लस BIJ, ये बन जाएगी। यानी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में इसके एलिमेंट
ऐड हो जाएंगे। यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ Bij प्लस Aij। तो अगेन मैं इसको अलग अलग से भी कर सकता हूँ, यानी Bij प्लस Aij। यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर A इज इक्वल टू Aij है हमारे पास, और B क्या है Bij। तो यहाँ पे ये क्या बन गया B और ये क्या बन गया A, यानी A प्लस B किसके इक्वल आ गया हमारे पास B प्लस A। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सो मैट्रिक्स एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव लॉ इज इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव में लेट ए हमारे पास क्या है, ए है मेरे पास Aij, एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर की, और B है मेरे पास Bij, ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर की, और C है मेरे पास Cij, ये भी मेरे पास क्या है M क्रॉस N ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, तो अगर मैं A प्लस B प्लस C करूँ, यानी A प्लस B प्लस C करूँ, तो वो क्या आएगा Aij प्लस Bij प्लस Cij, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। और A प्लस B का मतलब पहले A और B को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास Aij प्लस Bij, और अब मुझे C को ऐड करना रह गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास Aij प्लस Bij प्लस Cij, इसी तरह से ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, Aij को अलग कर दिया प्लस इसको अलग कर दिया Bij प्लस Cij, बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स मैं इसको, यस मैं बोल सकता हूँ क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा। तो Aij प्लस इसको इस तरह से बोल सकता हूँ Bij को अलग कर दिया फिर दोबारा प्लस Cij को अलग कर दिया, कह सकता हूँ स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि जब हम इनको ऐड करें तो सेम यही बनेगा। तो Aij मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स, A था, ये क्या था B, और ये क्या था C। यानी अगर मैं A प्लस B में, यानी A प्लस B प्लस C, यानी अगर मैं पहले इन दोनों का सम करूं और फिर C को ऐड करूं, और या पहले लास्ट के दो का सम करके A में ऐड करूं, तो वो रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ को। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, देखिए लेट हमारे पास A क्या है, लेट A हमारे पास Aij एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, जिसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N, एंड O बी ए नल मैट्रिक्स, O बी ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, ये नल मैट्रिक्स है यानी जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N। तो हम अगर A प्लस O करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, O प्लस A के इक्वल आएगा। यानी A में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करें या नल मैट्रिक्स में अगर A को ऐड करें तो दोनों किसके इक्वल आएंगे, A के इक्वल आएंगे। तो फिर यहाँ पे जो O बन जाएगा, O इज द एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है जो हम ऐड करें, यानी अगर A में क्या चीज़ ऐड करें कि दोबारा से हमें क्या मिल जाए, A मिल जाए। तो यानी O हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा फॉर मैट्रिक्स एडिशन। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, यानी आइडेंटिटी मीन्स वन, यानी अगर मैं A में क्या ऐड करूं कि दोबारा से A बन जाए, तो A में अगर मैं O ऐड कर दूं यानी नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो दोबारा से A बन जाएगा। तो फिर एडिशन के लिए, एडिशन यानी प्लस के लिए हमारे पास O क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी।
तो ओ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नल मैट्रिक्स को अगर किसी में भी ऐड करें तो दोबारा से हमें वो मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो हम इसको बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, यानी एडिशन का उल्टा क्या रहेगा हमारे पास, यानी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी तो ये है, और एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है हम ए में क्या ऐड करें ताकि वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी ओ मिल जाए या नल मैट्रिक्स मिल जाए, दैट इज एडिटिव इनवर्स। यानी अगर मैं ए में माइनस ए ऐड करूं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हम क्या ऐड करें ताकि वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी ओ बन जाए, यानी ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूं तो वो हमारे पास ओ बन जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स बन जाएगा। या नल मैट्रिक्स में अगर हम ए को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम माइनस ए को क्या कहेंगे, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, माइनस ए क्या रहेगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स रहेगा। अब स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करती है, कब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखना है। अब एडिशन के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्या चीज़, क्या कंडीशन अप्लाई होगी दो मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास ए, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, और बी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी आई जे और इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होना चाहिए, यानी हमारे पास n क्रॉस p, सपोज इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अब क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल तब ही पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट्स अगर जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है उतनी सेकंड मैट्रिक्स में क्या हो, नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है n, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतनी क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। जैसे सपोज स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे a है 2 3 1 2 4 6 और ये है हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और b है मेरे पास 1 2 4 3 2 9। अब देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये है 3 क्रॉस 2 की। अब इसमें जितने नंबर ऑफ क्या है कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ रो सेम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो हैं, तो इट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल है। सो ए बी एग्जिस्ट, यानी प्रोडक्ट इन दोनों की जा सकती है अगर ऐसी कंडीशन है। देखिए स्टूडेंट्स, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, अब मैं इनकी प्रोडक्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। यानी पहले मैं आपको जो रूल लिख देता हूं, फॉर लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस हैं ए और बी, देन प्रोडक्ट ए बी, यानी ए और बी की प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यानी ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन
बी, यानी जितनी ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम है बी मैट्रिक्स में उतनी क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो होनी चाहिए, तब हम उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई होगी कैसे स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास ए हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और बी है 3 क्रॉस 2 की, तो ए इंटू बी अब हमारे पास पॉसिबल हो जाएगी। देखिए ये 2 3 4 और 1 2 6, ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 2 4 3 2 9, अब मल्टीप्लाई होगी कैसे स्टूडेंट्स, आप ए बी की मल्टीप्लाई करोगे जब, तो इस रो को उठाओगे और इस कॉलम के ऊपर रखोगे, तो यानी 2 1 के ऊपर फिट हो जाएगा, 3 2 के ऊपर, 4 इस तरह से उठाओगे और इस तरह से ऊपर रखोगे, यानी इसको ऐसे उठाओ, यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर ऐसे रखो, तो यहाँ 2 1 के साथ, 3 2 के साथ, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जब 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको उठाओ यहाँ पे रखो, तो 2 3 के ऊपर, 3 2 के ऊपर, 4 9 के, तो 2 की 3 के साथ 6 2 इंटू 3 प्लस बीच में प्लस का साइन, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें प्लस का साइन 3 इंटू 2 और फिर प्लस का साइन आ जाएगा 4 इंटू 9 4 इंटू 9। उसी तरह जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो 1 इंटू 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके उसके बीच में प्लस का साइन 6 इंटू 4 6 मल्टीप्लाई 4। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स 3, फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बीच में प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करें प्लस 6 मल्टीप्लाई 9, तो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 6 प्लस 16, 2 और 6 8 8 और 16 24, तो ये आ गया 6 और 6 12 और 9 चौका 36, 12 और 36 हमारे पास हो जाएगा 48, और 1 प्लस 4 5 प्लस 24 29 आ जाएगा, और 3 प्लस 4 7 7 9 चौका 54 और 7 हमारे पास 61। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी। यानी कैसे, यानी हम नई मैट्रिक्स कैसे बता पाएंगे कि कितने ऑर्डर की बनेगी, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, यानी इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला डिजिट उठा लेंगे, यानी 2 क्रॉस 2, यानी 2 बच गया और यहाँ पे 2, और ये आप देखोगे तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी है हमारे पास न्यू मैट्रिक्स। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है BIJ जिसका ऑर्डर है N क्रॉस P, अगर हम इन दोनों की इसकी नंबर ऑफ कॉलम है इसमें n और इसमें नंबर ऑफ रो है, यानी अगर ये इक्वल हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जो AB हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी तो वो कितने ऑर्डर की बनेगी, लेट दैट इज CIJ बनी, तो वो ऑर्डर की बनेगी हमारे पास, यानी इससे n और इसको छोड़ दिया तो फर्स्ट और लास्ट उठा लेंगे, यानी M क्रॉस P की बन जाएगी। तो यानी जो ये नई मैट्रिक्स AB है वो M क्रॉस P की मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 को छोड़ दिया, यहाँ पे 3, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो छोड़ दे, नई मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो जितनी है और लास्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं तो उतने ऑर्डर की हमारे पास नई मैट्रिक्स बनेगी, यानी 3 से 3 कैंसिल हम कह सकते हैं, तो 2 क्रॉस 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी नहीं। तो यहाँ पे भी यानी n से n अगर हमने कैंसिल किया तो M क्रॉस P की हमारे पास नई मैट्रिक्स बनेगी। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कब हमारे पास AB एंड BA, इफ AB एंड BA कब पॉसिबल है, व्हेन AB एंड BA आर पॉसिबल। स्टूडेंट सपोज हमारे पास A है, हमारे पास एक मैट्रिक्स AIJ जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और B हमारे पास एक मैट्रिक्स है यानी BIJ जिसका ऑर्डर है N क्रॉस P। तो यहाँ पे AB तो पॉसिबल है, AB इज डिफाइन, AB डिफाइन है, और जिसका AB जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना रहेगा हमारे पास, यानी इसमें नंबर ऑफ यानी A मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है उसमें नंबर ऑफ रो होनी चाहिए, तो AB पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो AB मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा M क्रॉस P। बट
बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बी मैट्रिक्स में, यानी बी हमारे पास है एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स, बी आई जे एन क्रॉस पी की, और ए है हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन की। हेयर पी इज नॉट इक्वल टू एम है, यानी एन इज इक्वल टू एन तो है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, बिकॉज एम पी इज नॉट इक्वल टू एम। सो दैट्स वाई बी ए इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ओनली इफ पी इज इक्वल टू एम, पी क्या हो? एम के इक्वल हो, तब ही ये हमारे पास क्या है पॉसिबल। पी इज इक्वल टू क्या हो? एम के इक्वल हो, तब ही ये हमारे पास पॉसिबल है। बी ए केवल तब ही पॉसिबल होगा अगर पी किसके इक्वल होगा? हमारे पास एम के इक्वल होगा। यानी ये हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन है, एन इज इक्वल टू एन तो है ए बी में, क्योंकि ए बी तो तब पॉसिबल है एन इज इक्वल टू एन हो, यानी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। लेकिन पी इज इक्वल टू आल्सो एम अगर इक्वल हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अगर एम हो जाएगा तो बी ए भी पॉसिबल है। इट मीन्स इफ ए एंड बी आर बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए बोथ पॉसिबल, दोनों ही क्या रहेंगे? पॉसिबल होंगे। जैसे यहाँ पे ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस की, तो एम इज इक्वल टू एन होगा, पी इज इक्वल टू एन होगा, एन इज इक्वल टू एम होगा और पी इज इक्वल टू एन होगा, अगर दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी दोनों ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने ये नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स में हो। जैसे मेरे पास ये है 2 3 4 1, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 4 1 6 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो m इज इक्वल टू एन है, और यहाँ पे n देखिए, यहाँ पे m इज इक्वल टू किसके है? n के है, और n इज इक्वल टू किसके है? p के। दोनों ही सेम है ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इनकी ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होती। सपोज हमारे पास ए क्या है 2 3 4 1 और बी है मेरे पास 1 2 1 1, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यानी कम्यूटेटिव नहीं है, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो ए बी अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी की मल्टीप्लाई करें, यानी 2 3 4 1 की मल्टीप्लाई 1 2 1 1 के साथ अगर हम करते हैं तो वो आएगी 2 1 जा 2 + 3, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 + 3, तो 4 1 जा 4 + 1, 4 2 जा 8 + 1, तो ये आई हमारे पास 5 7 5 9। अगर मैं बी ए करता हूँ, बी ए, तो बी को पहले लिखूँ 1 2 1 1 और 2 3 4 1 को बाद में लिखूँ, तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 1 2 जा 2 + 8, 1 3 जा 3 + 2, और ये 1 2 जा 2 + 4, और ये 1 3 जा 3 + 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10 5 6 5। तो यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ गया स्टूडेंट्स। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी ए था, बी ए आया है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। इट इज कम्यूटेटिव ओनली इफ, इट इज कम्यूटेटिव यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव ओनली इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ए मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ये है 2 0 0 1, और बी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है 3 0 0 4, तो अब ए बी जो आएगा वही बी ए आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। 2 3 जा 6, और ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0
इसको मल्टीप्लाई करें 0 और इसको मल्टीप्लाई करें 4। अब बी ए अगर हम करेंगे तो वो भी बी की ए से मल्टीप्लाई करें, यानी बी कितना है 3004 और ए है 2001, यानी ये आ जाएगा 6, फिर ये 0 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4, यानी ए बी और बी ए केवल तभी ही इक्वल होंगे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बी ए है, इफ़ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 2 स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है मैट्रिक्स, एसोसिएटिव होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मीन्स ए इंटू ए बी इंटू सी किसके इक्वल होगा ए इंटू बी सी, इफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेलिटी आर डिफाइन। इक्वेलिटी आर डिफाइन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी अगर ए की बी से मल्टीप्लाई हो सकती है और ए बी की सी से मल्टीप्लाई और बी की सी से मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी उनका ऑर्डर का कोई मैटर ना पड़ता हो, तो ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी के इक्वल होगा, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। नंबर 3 कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड का मतलब हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम a की b प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो हम ए प्लस ए को c से मल्टीप्लाई करें ए सी, यानी ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा a इंटू बी प्लस सी के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर हम ये कहें बी ए प्लस बी को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यानी ए बी प्लस ए सी को अंदर प्लस बी सी के इक्वल होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, जिस हम किस से मल्टीप्लाई करें, यानी ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसको किस से मल्टीप्लाई करें दोबारा से बने, यानी ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो या आई को ए से मल्टीप्लाई करूँगा, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल आएगा। वेयर आई क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज आई, यानी आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की जितने की हमारे पास एज ए जितने का ए है। आई क्या है हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जितने का हमारे पास ए है। ए क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई भी हमारे पास क्या रहेगी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। जैसे सपोज मेरे पास लेट ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 है और आई है मेरे पास 1 0 सेम ऑर्डर की 0 1, यानी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई करूँगा स्टूडेंट्स तो वो 2 3 1 2 को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ 1 0 0 1 से तो वो मेरे पास ए के इक्वल आएगा, यानी करें मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 0 2 प्लस 0, इसी तरह 0 प्लस 0, इसी तरह 0 प्लस 0 हो जाएगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये 2 1 2 प्लस 0 और ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा और इसको 1 प्लस ये 1 प्लस 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 2 3 1 2, यानी ये ए आई किसके इक्वल आया मेरे पास ए के। सिमिलरली आई ए अगर मैं करूँगा तो वो भी ए के इक्वल आएगा, तो अगर मैं करके दिखाऊँ आई 1 0 0 1 को मैं ए से 2 3 1 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसको यहाँ 2 प्लस 0 2, ये 3 प्लस 0 3 और 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 2 2, तो ये बन गया हमारे पास ए, यानी ए आई इज इक्वल टू ए, आई ए इज इक्वल टू ए, यानी आई क्या हो जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी आई क्या है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब यानी किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा से हमें वही मिल जाए। अगर ए को किससे मल्टीप्लाई करें दोबारा से हमें ए मिल जाए, तो आई से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर जितना हमारे पास ए है, यानी आई को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का बेस, यानी कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।